इस हालत में दिन गुजर रहे थे और मुल्क शाम में कुफ्र सर उठा रहा था, फल फूल रहा था। ज्यादा जोर लबनान के इलाकाजात में था। वहां नए सिरे से बुतों की पूजा शुरू हो गई थी। अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाने के बाद वो फिर से फबासतों पर उतर आए थे। इन हालात में बालाबक शहर में बनी इसलाई का एक ऐसा गिरोह जाहिर हुआ जिन्होंने एक बुत ईजाद किया। इसका नाम बाल रखा। इसी के नाम पर शहर का नाम बालाबक है। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मुअज़्ज़ज़ पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपका सिलसिला नसब यूं है: इलियास बिन यासीन बिन फिनहास बिन ईजार बिन हारून अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 123 ता 132 में इनका तज़किरा यूं फरमाते हैं: और बेशक इलियास ही पैगंबरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से नहीं डरते। क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादों का रब है। लेकिन कौम ने उन्हें झुटलाया, पस वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाएंगे, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। हमने इलियास का जिक्र खैर पिछलों में भी बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। कुरान मजीद में इनका नाम इलियास बताया है। इंजील यूहन्ना में उनको इलिया नबी कहा गया है। बाज आसार में है कि इलियास और इब्रीस एक ही नबी के दो नाम हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि अव्वल तो ये आसार सनद के एतबार से फवी नहीं। दूसरा ये कि कुरान मजीद ने सूरत उस-साफ़ात और सूरत अल-अनआम में इलियास अलैहिस्सलाम के जो हालात और औसाफ बयान किए हैं, उनमें किसी एक जगह तो ये इशारा नहीं निकला कि इलियास अलैहिस्सलाम को इद्रीस भी कहा जाता है, और न ही सूरत अल-अंबिया में जहाँ इद्रीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कोई ऐसा इशारा मिलता है कि उनको इलियास भी कहा जाता है। मुअर्रिखीन ने इद्रीस और इलियास अलैहिस्सलाम के जो नसब नामे बयान किए हैं, उनसे पता चलता है कि इन दोनों नबियों के दरमियान सदियों का फासला है। लिहाजा अगर ये एक ही नबी के दो नाम होते तो कुरान मजीद जरूर इसकी तरफ इशारा करता और मुअर्रिखीन भी इसकी कोई वजह बयान करते। मुफस्सिरीन और इस हालत में दिन गुजर रहे थे और मुल्क शाम में कुफ्र सर उठा रहा था, फल फूल रहा था। ज्यादा जोर लबनान के इलाकाजात में था। वहां नए सिरे से बुतों की पूजा शुरू हो गई थी। अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाने के बाद वो फिर से फबासतों पर उतर आए थे। इन हालात में बालाबक शहर में बनी इसलाई का एक ऐसा गिरोह जाहिर हुआ जिन्होंने एक बुत ईजाद किया। इसका नाम बाल रखा। इसी के नाम पर शहर का नाम बालाबक है। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मुअज़्ज़ज़ पैगंबर इलियास अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपका सिलसिला नसब यूं है: इलियास बिन यासीन बिन फिनहास बिन ईजार बिन हारून अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 123 ता 132 में इनका तज़किरा यूं फरमाते हैं: और बेशक इलियास ही पैगंबरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से नहीं डरते। क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादों का रब है। लेकिन कौम ने उन्हें झुटलाया, पस वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाएंगे, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। हमने इलियास का जिक्र खैर पिछलों में भी बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। कुरान मजीद में इनका नाम इलियास बताया है। इंजील यूहन्ना में उनको इलिया नबी कहा गया है। बाज आसार में है कि इलियास और इब्रीस एक ही नबी के दो नाम हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि अव्वल तो ये आसार सनद के एतबार से फवी नहीं। दूसरा ये कि कुरान मजीद ने सूरत उस-साफ़ात और सूरत अल-अनआम में इलियास अलैहिस्सलाम के जो हालात और औसाफ बयान किए हैं, उनमें किसी एक जगह तो ये इशारा नहीं निकला कि इलियास अलैहिस्सलाम को इद्रीस भी कहा जाता है, और न ही सूरत अल-अंबिया में जहाँ इद्रीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कोई ऐसा इशारा मिलता है कि उनको इलियास भी कहा जाता है।
مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نسب نامے بیان کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔